आज हम कक्षा 12 के एग्रीकल्चर के चैप्टर नंबर 10 का अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर 10 है केचुए की पहाइये, केचुए की संरचना एवं उसके कृषि में महत्व। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं केचुए का वर्गीकरण। केचुए को संघ एनेलिडा, वर्ग ओलिगोकीटा, गण आपिस्थोपस, वंश फेरिटीमा और जाति पोस्टुमा में रखा गया है। तो कहते हैं जो केचुए का संघ है वो एनेलिडा होता है, वर्ग ओलिगोकीटा, गण आपिस्थोपस, वंश फेरिटीमा, जाति पोस्टुमा होती है। इसके बात करें इसका वैज्ञानिक नाम, जो केचुए का जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है फेरिटीमा पोस्टुमा। फेरिटीमा पोस्टुमा इसका वैज्ञानिक नाम होता है। उसके बाद देखते हैं आवास। केचुआ है ये सामान्यतः नम भूमि के अंदर, नम भूमि में बिल बना करके रहता है। नम भूमि में बिल बनाकर रहने के कारण इसको बिलकारी प्राणी भी कहा जाता है। केचुआ है सर्दियों व गर्मियों के समय भूमि के अंदर 4 से 6 मीटर की गहराई के अंदर चला जाता है और वहीं पर ही निवास करता है। ठीक है, उसके बाद है उसकी केचुए की पहाइये संरचना। केचुए को बाहर से देखने पर यह बेलनाकार या बेलन के समान दिखाई देता है। मतलब कह सकते हैं इसकी जो आकृति है वो होती है बेलनाकार। यह द्विपार्श्व सममित, द्विपार्श्व सममित का मतलब होता है केचुए को एक अक्ष यानी लंबाई के समांतर, यानी अक्ष के समांतर इसको काटा जाए तो ये समान दो भागों के अंदर विभाजित हो जाता है, इसलिए यह द्विपार्श्व सममित होता है। ठीक है, उसके बाद जो केचुए की लंबाई है ये लगभग होती है 150 mm, 150 मिलीमीटर। सेंटीमीटर अपन कह सकते हैं कि लगभग 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई है वो होती है 3 से 5 मिलीमीटर या 0.3 से 0.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, उसके बाद तो इसकी जो संरचना में देखते हैं तो जो सबसे पहला जो खंड होता है वो पहले खंड के ऊपर पाया जाता है मुख, और मुख के आगे एक परवर्ध समान या मांसल परवर्ध समान जो संरचना है वो पाई जाती है। ये जो मांसल पर्वत जो संरचना है वो कहलाती है प्रोस्टोमियम कहलाती है। ठीक है, तो तथा जिस खंड के अंदर ये पहले खंड के अंदर जो मुख उपस्थित होता है वह खंड कहलाता है परितुंड कहलाता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मुख को आवृत करने वाली संरचना या मुख को घेरने वाली संरचना या जिसके अंदर या वह खंड जिसके अंदर मुख उपस्थित होता है वो कहलाता है परितुंड कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं तो मुख है केचुए का जो 14वां 15वां और 16वां, 14वें 15वां और 16वां ये तीनों खंड आपस में मिलकर के एक गोलाकार मोटी संरचना का निर्माण करते हैं जिसको कहा जाता है क्लाइटेलम या पर्याणिका इसको कहा जाता है। क्लाइटेलम या पर्याणिका की दीवारों की जो के अंदर ग्रंथियां पाई जाती हैं और ये ग्रंथियां रस का स्राव करती हैं और इस रस के द्वारा कोकून का निर्माण किया जाता है। ठीक है, जिसके अंदर अंडे को सुरक्षित रखा जाता है। उसके बाद जो केचुए का जो 14वां खंड है उसके ऊपर पाया जाता है मादा जनन छिद्र, जबकि 18वें खंड के ऊपर पाया जाता है नर जनन छिद्र पाया जाता है। ठीक है, केचुए का जो सबसे अंतिम खंड होता है उसके ऊपर उपस्थित जो छिद्र है वो कहलाता है गुदा या मलद्वार कहलाता है, जिसकी सहायता से केचुए अपने जो उत्सर्जित पदार्थ है उनको शरीर से बाहर उत्सर्जित करने का कार्य करते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, केचुए के एक ही केचुए के अंदर मादा जनन छिद्र और नर जनन छिद्र दोनों पाए जाते हैं, इसलिए अपन कह सकते हैं जो केचुआ है वो द्विलिंगी प्राणी
होता है, ठीक है। लेकिन द्विलिंगी प्राणी होने के बावजूद भी केंचुए के अंदर हमेशा परनिषेचन पाया जाता है, न कि स्वनिषेचन पाया जाता है। निषेचन की क्रिया में दो केंचुए भाग लेते हैं तथा अपन कह सकते हैं जो केंचुए में जो निषेचन होता है वो होता है परनिषेचन, न कि स्वनिषेचन, और हमेशा ये जो प्राणी है वो द्विलिंगी होता है, ठीक है। इसके अलावा जो पहले और अंतिम व क्लाइटेलम वाले खंडों को छोड़कर प्रत्येक खंड के ऊपर एस आकृति के सूक पाए जाते हैं। ये सूक केंचुए को गमन में सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। पहले, अंतिम और क्लाइटेलम। क्लाइटेलम वाले खंड होंगे 14 और 15 और 16, क्योंकि ये तीनों खंड ही मिलकर के क्लाइटेलम या प्रियाणिका का निर्माण करते हैं। अगर इन पांचों खंडों को छोड़कर, पहले खंड को, अंतिम खंड को, 14वें खंड को, 15वें खंड को और 16वें खंड को छोड़कर बाकी केंचुए की संपूर्ण सतह के ऊपर सूक पाए जाते हैं। इन सूक की जो आकृति होती है वो एस आकार की होती है और ये गमन में सहायक होते हैं। बाकी जो इसकी आगे है, इसकी जो आंतरिक संरचना, इसका अध्ययन अपन कल करेंगे।